हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का मेरे इस क्लास में स्वागत है। आप लोगों का पेपर जैसे कि नॉलेज एंड करिकुलम से ये लास्ट बुलेट आप लोगों का बचा हुआ था, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों का ये जो टॉपिक है मैंडेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, यानी पाठ्यक्रम नीति के नियमन के लिए जनादेश या आज्ञा पत्र। सबसे पहले तो हम लोग इसके हेडलाइंस को समझने का प्रयास करते हैं, इसके टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम नीति के नियमन के लिए जनादेश या आज्ञा पत्र। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम हमेशा बनते रहते हैं, तो उन्हीं को इनोवेशन डालने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, कुछ नए एस्पेक्ट जोड़ने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसी के उपलक्ष्य में ये टॉपिक आप लोग का डिबेट है। तो एक नए करिकुलम पॉलिसी बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसी पर ये बेस्ट है आप लोगों का ये टॉपिक, पाठ्यक्रम नीति के नियमन के लिए जनादेश या आज्ञा पत्र का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि करिकुलम पॉलिसी क्या है, पाठ्यक्रम नीति क्या है। हमने एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि करिकुलम पॉलिसी इज ए स्टेटमेंट ऑफ एम एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द स्कूल्स करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम नीति स्कूल के पाठ्यक्रम से संबंधित उद्देश्यों और सिद्धांतों का एक विवरण मात्र है। यानी कि पाठ्यक्रम में क्या उद्देश्य, इनके क्या एम्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इन्हीं पर करिकुलम पॉलिसी फोकस करता है और यही पाठ्यक्रम नीति कहलाता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि प्रकृति ही परिवर्तन का एक ऐसा नियम पेश करती है कि जब जब हमारा समाज परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है, तभी हमारा जो करिकुलम जो पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ ये टॉपिक आप लोग का रिलेटेड है, क्योंकि जब जब परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, तब तब हम पूरी सिस्टम को परिवर्तन के रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं करिकुलम भी अछूता नहीं रहता है, इन्हें भी हमें री इनोवेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, हमने कुछ यहाँ हाइलाइट्स आप लोग के बीच लिख के रखा है, कुछ महत्वपूर्ण जो करिकुलम पॉलिसी यहाँ पर इसके पहले आ चुकी है, इसको हमने हाइलाइट्स करके रखा है कि जब जब आवश्यकता पड़ी करिकुलम का निर्माण होते चला गया। तो इसी पर बेस्ड है आज का टॉपिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन का स्टार्ट हुआ था। इसके पहले हम लोग एमसीएम पढ़े थे, गुरुकुल सिस्टम प्रणाली पढ़े थे, फिर इंडिविजुअल मेडिवियल पढ़े। अब यहाँ पर हमने कुछ मॉडर्न जो करिकुलम एस्पेक्ट को लिख के रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉलिसी कैसे कैसे निर्माण हुआ। सबसे पहले हम क्लास में आप लोगों को बता ही दिए हैं कि इन सब से आप लोग अवेयर भी हो चुके हैं कि विलियम विल्बरफोर्स जो मॉडर्न एजुकेशन में सबसे पहले इनका मैंडेटरी लेटर आया था, फिर इसको चेंज हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातों का इसमें चेंजेबल आवश्यकता अनुसार किया ही जाता है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन मैंडेटरी लेटर 1813 आया, एजुकेशन मैंडेटरी लेटर 1833 आप लोग देख पा रहे हैं। वुड डिस्पेच में बहुत सारी बातों को रखा गया। इसमें प्राचीन साहित्य और भारतीय भाषाओं को इसमें स्थान दिया गया। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कुछ न कुछ इसमें सारे में कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेंजेबल होते चला गया और करिकुलम पॉलिसी निर्धारित हम लोग विकसित करते चले गए। हंटर कमीशन 1882 आप लोग देख पा रहे हैं। मुदालियर कमीशन आया 1952। फिर देख रहे हैं आप लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जनत है। इंडियन एजुकेशन कमीशन जो 1964-66 आप देख रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, सर्व शिक्षा अभियान 2001, एनसीएफ 2005, आरटीई आप लोग देख पा रहे हैं 2009। एंड अभी जो लेटेस्ट एस्पेक्ट करिकुलम पॉलिसी 2019
जो अभी धरातल पर आई नहीं है, लेकिन इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सारे में हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ न कुछ बातों को इसमें काफ़ी समय के साथ चेंजेबल किया गया है। तो इन्हीं पे डिपेंड ये आप लोग का टॉपिक है कि हम लोग अगर कैरिकुलम पॉलिसी बनाते हैं तो किन किन बातों को एक नए उम्मीद के साथ स्थान देते हैं। तो इस टॉपिक में आज फिर इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।